जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आमतौर पर लोगों में यह धारणा है कि हिमालय की पहाड़ियों पर मैदानी क्षेत्रों से सवर्ण लोग ही पहुंचे थे, जबकि अनुसूचित जाति के लोग वहां के प्रथम निवासी हैं। लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि इस बात के भी प्रमाण हैं कि मैदानी क्षेत्रों से सवर्णों के साथ बड़ी संख्या में आज की अनुसूचित जाति के लोग भी गए थे। हिमालय में अनुसूचित जातियों का प्रवास, इसी मुद्दे पर मैं इस बार बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जो चैनल पर नए आए हैं या जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। हिमालय की ढलानों पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, यह कह पाना मुश्किल है। इतना तो तय है कि यदि हम वैज्ञानिक तरीके से भी देखें तो विश्व में सबसे नया पर्वत है हिमालय, और इसके बनने के बाद कोई व्यक्ति वहां पहुंचा ही होगा। जो आज के लोग अपने को वहां के मूल निवासी या प्राचीन निवासी कहते हैं, यह भी हो सकता है कि उनसे भी पहले कोई लोग रहे हों, जिनकी सभ्यता नए लोगों ने मिटा दी हो गई होगी। यह सब आकलन भर है। सत्य क्या है कोई नहीं जानता। यदि हम पौराणिक ग्रंथों की भी बात करें तो हिंदू फिलॉसफी के अनुसार मानव सभ्यता का विकास हिमालय से ही हुआ था। प्रथम मानव वैवस्वत, मनु, इड़ा और श्रद्धा की कथा केदारखंड में ही जन्मी थी, यानी प्रथम मानव यहीं जन्मा था। लेकिन यदि हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में भी यह तय है कि लोग इस बीहड़ प्रदेश में बाहर से ही गए थे। पूरे हिमालय क्षेत्र में आज का जो शिल्पकार समाज है, उनके 3 तरह के प्रवास पाए जाते हैं। और यदि हम पूरी हिमालय बेल्ट के जो राज्य हैं, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर असम तक और नेपाल की भी हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो 2 तरह के समाज हैं। एक तो हिमालय के पहाड़ी लोग और दूसरे मैदानों के अनुसूचित जाति के लोग। जैसे कि हरिद्वार हो या उधम सिंह नगर, ये मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, वहाँ के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वे उसी तरह के जैसा कि अन्य क्षेत्रों में भारत के राज्यों में हैं। लेकिन यदि हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वे लोग जो कि शिल्पकार हैं, वे इनकी बजाय अधिकतर ओबीसी समाज से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। लेकिन जिनका प्रवास मैदानों से हुआ, उनके काम या जाति, सरनेम आदि सभी कुछ उसी तरह मिलते हैं जैसे कि मैदानों की ओबीसी हो या अनुसूचित जाति के लोग। तो अब विस्तार से बात करते हैं कि हिमालय में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रवास किस तरीके से हुआ था। आमतौर पर हिमालयी क्षेत्रों में जम्मू से लेकर नेपाल और सिक्किम तक यह कहते सुना जाता है कि पहाड़ में ब्राह्मण व क्षत्रिय मैदानी क्षेत्रों से आए हैं, और वो भी राजस्थान से। जबकि अनुसूचित जाति यानी शिल्पकारों को लेकर कहा जाता है कि वे यहाँ के मूल निवासी हैं, परंतु यह पूरा सत्य नहीं है। सत्य यह है कि उत्तराखंड समेत पूरे हिमालयी क्षेत्र में जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनमें भी बड़ी संख्या में लोग मैदानी क्षेत्रों से आए थे। यह कह सकता है कि हिमालय क्षेत्र में आज के अनुसूचित जाति के लोगों का समाज 4 तरह के लोगों से मिलकर बना है। तो बात करते हैं हिमालय क्षेत्र में शिल्पकारों के प्रवास की। हिमालयी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग क्षेत्र व असम तथा नेपाल में भी अनुसूचित जाति के लोग हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ के अनुसूचित जाति के लोगों को शिल्पकार कहा जाता है। जबकि यदि हम उत्तराखंड में ही देखें, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के अनुसूचित जाति के लोगों को शिल्पकार नहीं कहा जाता है। वैसे यदि हम देखें तो पहाड़ के शिल्पकार मैदानी जो ओबीसी जाति के लोग हैं, उनसे ज़्यादा मिलते जुलते हैं। हिमालयी क्षेत्र में यदि नेपाल और सिक्किम को छोड़ दें तो बाकी राज्यों की यदि आप अनुसूचित जातियों की सूची को देखेंगे तो वे
मैदानी क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों से ही मिलते जुलते हैं। भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर इन सूचियों को आप देख सकते हैं। इनके नाम और मैदानों के अनुसूचित जाति के लोगों के सरनेम काफ़ी मिलते जुलते हैं। यहाँ पर भी यह लिस्ट इसी मंत्रालय की वेबसाइट से ली गई है। बहरहाल उत्तराखंड और हिमाचल में अनुसूचित जाति के लोगों को शिल्पकार कहा जाता है, यह मैंने पहले भी कहा। नेपाल और सिक्किम में अनुसूचित जाति के लोगों के सरनेम कामी दमाई हैं। ये लोग हिमालय के प्राचीन निवासी माने जाते हैं। देश भर में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भले ही दलित शब्द का इस्तेमाल हो, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल में उनके लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस संबोधन के लिए शिल्पकारों को लंबा संघर्ष करना पड़ा था। पौराणिक साहित्य की बात करें तो मान्यता है कि प्राचीन काल में हिमालय क्षेत्र में दास, दस्यु और निषाद के नाम से जाने जाने वाले लोग रहते थे। हिमालय में सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर जातियां निवास करती थी। उनका राजा कुबेर था। कुबेर की राजधानी अलकापुरी बद्रीनाथ जी से ऊपर बताई जाती है। पुराणों के अनुसार राजा कुबेर के राज्य में आश्रम में ऋषि मुनि तप व साधना करते थे। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार हूण, शक, नाग, खस, किरात आदि जातियां हिमालय क्षेत्र में निवास करती थी। शिल्पकारों को हिमालय का प्रथम निवासी तो कहा जा सकता है, परंतु मूल निवासी नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में मूल निवासी जैसा कोई शब्द शामिल नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा शब्द रखा ही नहीं। भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 के बीच विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है, लेकिन इनमें कहीं से भी मूल निवासी के तौर पर नागरिकों के वर्गीकरण का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 330 में जहां लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का जिक्र है, वहीं 342 में अनुसूचित जातियों का जिक्र है। भारत के संविधान में जिन विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, उसका आधार मूल निवासी जैसा वर्गीकरण नहीं है, और यहाँ तक कि संविधान सभा की बहस में भी इस तरह की बातों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अब बात करते हैं हिमालय क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनका कहाँ से आगमन हुआ। हिमालय क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वे 4 तरह के लोगों से मिलकर बने हैं। एक तो इन राज्यों के मैदानी क्षेत्रों में जो अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, वे उसी समाज के हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब समेत मैदानी क्षेत्रों में हैं। परंतु बात पहाड़ के अनुसूचित जाति के लोगों की है। इतिहासकार मानते हैं कि आज के शिल्पकारों के पूर्वज यहाँ के प्राचीन या प्रथम निवासी कोल, मुंड, नाग, कुलिंद, किरात, दस्यु, पुलिंद और तंगड़ आदि जातियों के वंशज हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि किरात ही यहाँ के आदिम जातियों में से एक है। इन्हें कुलिंद या पुलिंद भी कहा जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार कुलिंदों को कतियूर या खस मानते हैं। माना जाता है कि जब यहाँ खस आए तो उन्होंने यहाँ रह रही जातियों को हराकर अपना दास बना दिया था। यानी पहाड़ के शिल्पकारों का यह वर्ग पहली श्रेणी का है। दूसरी श्रेणी में वे हैं जो खसों के साथ यहाँ आए। अंग्रेज विद्वान एटकिंसन के अनुसार हिमालय की आज की शिल्पकार जाति जनजाति खसों की वंश परंपरागत सेवक जाति है। अफगानिस्तान, कश्मीर, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल जहाँ जहाँ खस जाति मिलती है, वहाँ उसकी इस सेवक जाति के 2-4 परिवार मिल ही जाते हैं। इस तरह कह सकते हैं कि आज के शिल्पकारों की यह दूसरी श्रेणी थी। नेपाल और सिक्किम में कामी दमाई जातियां हैं जो कि खसों के गांव में रहती थी और जो वहाँ की दलित जातियां मानी जाती हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर शिल्पकारों का प्रवास मैदानों से गए ब्राह्मणों और क्षत्रियों के साथ हुआ। हिमालय की शरण में वे भी गए थे। यह तथ्य है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के साथ जाट, गुजर, यादव, कुर्मी से लेकर दलित समेत कई जातियों के लोग वहाँ गए थे। वे सभी यहाँ के समाज में घुल मिल गए, यानी अनुसूचित जाति के लोग भी पहाड़ गए थे। पहाड़ आने का एक कारण मुस्लिम आक्रांताओं के अत्याचार तो थे ही, परंतु बड़ी संख्या में लोग धर्माटन के लिए भी आए और यहीं के होकर रह गए। इसके अलावा मैदानों से नाथ संप्रदाय के साधु भी गए थे, जो कि हाशिए पर पड़ी
इन्हीं जातियों में से थे, वे भी हिमालय में बसे। इस तरह यह तीसरा प्रवास शिल्पकारों का था। इस तरह हिमालय में 3 तरह के लोग ये थे जो कि आज के अनुसूचित जाति में शामिल हैं, जबकि चौथी श्रेणी के वह हैं जो मैं पहले ही उल्लेख किया था, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, या जो पूरे हिमालय बेल्ट के मैदानी क्षेत्र में हैं और जो कि भारत के शेष राज्यों के अनुसूचित जाति के लोगों जैसे ही हैं। इस तरह उत्तराखंड हो या हिमाचल या जम्मू कश्मीर या नेपाल या आगे सिक्किम तक अनुसूचित जाति के जो भी लोग हैं उनमें एक बड़ा वर्ग मैदानों से पहाड़ों की तरफ गया था। क्योंकि यह कैसे हो सकता है कि सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय पहाड़ों की तरफ गए, जबकि अन्य जातियों के साथ भी तो मुस्लिम आक्रांताओं ने अत्याचार किए थे। यानी यह पूरे समाज का एक हिस्सा पहाड़ों की तरफ गया था, उसमें सभी जातियों के लोग शामिल थे। यह अलग बात है कि उनमें से बड़ी संख्या में लोग या तो ब्राह्मणों में समाहित हो गए या क्षत्रियों में। तो यह है उत्तराखंड के शिल्पकारों समेत हिमालय के अनुसूचित जाति के लोगों के प्रवास की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्द ही आऊँगा नई गाथा के साथ। जब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।